हेलो स्टूडेंट्स, हम साइंस में लेसन नंबर 10 कर रहे थे जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम इसमें कुछ रूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर स्फेरिकल मिरर, यानी कि जब हम स्फेरिकल मिरर में से लाइट की रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 4 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है, देखिए, हमने एक कनकेव मिरर ले लिया, उसकी हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। ये है हमारे पास पोल ऑफ द मिरर, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया। फिर इंसिडेंट करवाने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे ऑफ लाइट विल पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद जो ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है वो किस में से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस में से। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किस में से पास होगी, फोकस में से। सेकंड रूल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमने फिर से कनकेव मिरर लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हमने रे ऑफ जो लाइट थी वो किस में से इंसिडेंट करवाई है, फोकस में से। पहले हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे थे और अब फोकस में से। तो फोकस में से जब हम इंसिडेंट करवा देंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किस में से पास होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो लाइट चली जाएगी। थर्ड रूल देखिए क्या है। थर्ड रूल में हमने क्या किया, एक कनकेव मिरर ले लिया, आप कन्वेक्स मिरर भी ले सकते हो, दोनों मिरर्स के लिए रूल सेम रहेंगे। F मीन्स प्रिंसिपल फोकस और C मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब थर्ड रूल हमारे पास क्या कहता है कि अगर हम किसी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, यानी कि C में से, तो वो अनडेविएटेड C में से ही वापस चली जाएगी, क्योंकि C क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम C में से कोई लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो C में से ही वापस चली जाएगी। तो बात करते हैं हम फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल हमारे पास क्या कहता है, हमने ये कोई मिरर ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम किसी रे ऑफ लाइट को ओब्लिकली यानी कि टेढ़ा इंसिडेंट करवा रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो किस में से कैसे जाएगी, ओब्लिकली यानी कि टेढ़ी ही जाएगी। ये एंगल आई होता है हमारे पास, जो इंसिडेंट रे ने किसके साथ बनाया है, नॉर्मल के साथ, और ये है हमारे पास एंगल आर। तो अगर हम पोल पे किसी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं ओब्लिकली तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी ओब्लिकली वापस चली जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 4 रूल्स थे। पहला रूल क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस में से पास, फोकस में से पास तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तीसरा क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी। और फोर्थ रूल था, अगर ओब्लिकली हम किसी भी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो ओब्लिकली जाएगी। तो चलिए अब रे डायग्राम्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रे डायग्राम्स बनाएंगे कनकेव मिरर के। रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर। जब हम रे डायग्राम बनाते हैं कनकेव मिरर के तो हमारे पास 6 केस आते हैं। इसमें हम 1 बाय 1 करके इन केसेस को ड्रॉ करेंगे। आपको ये स्केल पेंसिल से करना है, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ। फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, हमने ये क्या ड्रॉ कर लिया, कनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। ये क्या है, पोल ऑफ द मिरर। ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितना डिस्टेंस आपका P और F के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस आपका किसके में होगा, F और C के बीच में। यस, जितना डिस्टेंस आपका P और F के बीच में होगा उतना ही डिस्टेंस F और C के बीच में होना चाहिए। तो फर्स्ट केस में हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, उसकी पोजीशन क्या है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है एट इन्फिनिटी। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे। तो स्टूडेंट्स जब भी हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि इन्फिनिटी से रेस ऑफ लाइट कैसे आती है, पैरेलल, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल। ये 2 रेस हमने ले ली तो दोनों रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी के ऊपर रखा है।
अब हमने फर्स्ट रूल यहाँ पे किया था, यहाँ आ जाइए, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट है तो रिफ्लेक्शन के बाद किस में से जाएगी, फोकस में से। तो हम यहाँ पे वही ड्रा करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद ये किस में से गई, फोकस में से। ये जो मैं एरो लगा रही हूँ ये लगाने मस्ट है, क्योंकि ये आपको इंडिकेट करते हैं कि लाइट की डायरेक्शन क्या थी। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो हमें नहीं पता कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही थी, तो ये लगाने बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, हमने 2 इंसिडेंट रे ले ली, रिफ्लेक्टेड रे, जो 2 रिफ्लेक्टेड रे है वो जहाँ पे भी मीट करेगी वहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी। तो देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें पता था, क्या था, एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज कहाँ पे बनी है, एट एफ, तो हम लिख देंगे यहाँ पे एट एफ। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट एफ। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ इमेज, यानी कि जो ये इमेज बनी थी इसका साइज़ क्या है। तो ये हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा, क्योंकि हमें ये सिर्फ एक पॉइंट ही नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इमेज कैसी बनी है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज बिल्कुल एक पॉइंट जितनी बनी है। अब बात करते हैं नेचर की, नेचर ऑफ इमेज, यानी कि जो इमेज बनी है उसका नेचर कैसा है। अब देखिए कनकेव मिरर में हमेशा इमेज कैसे बनती है, 5 केसेस में, रियल एंड इन्वर्टेड, और एक केस में बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैं 1 बाय 1 करके इन सारी टर्म्स का आपको मीनिंग समझाऊंगी क्या होता है। देखिए रियल इमेज तो वो इमेज है जिसको हम स्क्रीन पे बना सकते हैं, जिस साइड में मिरर की तरफ से हम देख रहे हैं उसी साइड अगर इमेज बनती है तो वो इमेज है रियल। इन्वर्टेड का मतलब अगर इमेज उल्टी बनती है तो हम उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। वर्चुअल का मतलब है जो इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते, जो बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी इमेज, जब इमेज बिल्कुल सीधी बने तो उसको बोलते हैं हम इरेक्ट। मोस्टली हमेशा क्या होता है, रियल के साथ इन्वर्टेड इमेज बनती है और वर्चुअल के साथ इरेक्ट इमेज बनती है। ये जो कनकेव मिरर का हमने फर्स्ट केस लिया है इसमें तो हमें पता नहीं चल रहा कि इन्वर्टेड है या कैसी है, पर ये इस साइड बन रही है तो यानी रियल तो ये है, और रियल के साथ हमेशा क्या होता है, इन्वर्ट। जब आप प्रैक्टिकली इसको करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि मिरर के इस साइड है तो रियल हो गई और रियल के साथ ही इन्वर्टेड यानी कि नीचे की तरफ बन रही है। हम नेक्स्ट केस करते हैं तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। केस नंबर 2 हम फिर से क्या करेंगे, कनकेव मिरर को ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस हमने ले ली, ये हमारे पास क्या है, पोल ऑफ द मिरर, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए हमने इन्फिनिटी से स्टार्ट किया है, हम धीरे धीरे जो ऑब्जेक्ट है उसको पोल के पास लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी हमने कहाँ पे रखा था ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक ले आएंगे, यानी कि बियॉन्ड सी। देखिए बियॉन्ड सी हम ऑब्जेक्ट को ले आए, फर्स्ट रे इस तरह से जाएगी, ये हमारी थी, ठीक है, इंसिडेंट रे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, रिफ्लेक्शन के बाद किस में से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस में से, ये हमारे पास फर्स्ट रे हो गई। सेकंड रे हम पास करवाएंगे फोकस में से। अब हमने रूल नंबर 2 किया था कि जो फोकस में से रे जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद किस में से आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। तो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है कहाँ पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे कट कर रही है ये रे और ये रे। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गई, इमेज। ए बी अगर ऑब्जेक्ट था तो ए डैश बी डैश उसकी क्या थी, इमेज थी। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा था, बियॉन्ड सी, यानी सी से दूर रखा था। पोजीशन ऑफ इमेज
यानी कि इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में, तो हम लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। हमारी इमेज की पोजीशन क्या है, सी और एफ के बीच में। अब नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट क्या लिखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये हमें 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, तो इसे हम बता सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हम क्या लिखते हैं, साइज ऑफ इमेज। अब साइज ऑफ इमेज देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज है ए डैश बी डैश, इससे छोटी नज़र आ रही है, हम लिखेंगे साइज़ क्या है, डिमिनिश्ड, यानी कि छोटा साइज़ की इमेज बन रही है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास नेचर ऑफ इमेज, यानी कि जो हमने इमेज ड्रॉ की थी उसका नेचर कैसा है। मिरर के इस साइड बन रही है तो रियल है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो क्या है, इन्वर्टेड। तो इमेज कैसे बनी है हमारे पास, रियल एंड इन्वर्टेड।